कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। वैसे आज आपकी डीप क्लासेस आनी थी, थोड़ा सा जुकाम वगैरह की, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम की वजह से वो टॉपिक प्रिपेयर हो नहीं पाया। फिर पढ़ाने में भी थोड़ा सा उसमें एफर्ट लगता है, ठीक है, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड करंट अफेयर ये मत समझना कि आरओ के लिए नहीं है, ये आरओ के लिए भी है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लासेस तो आपकी हमेशा रहेंगी और उत्तराखंड हो या नेशनल करंट अफेयर हो, 10 से 15 क्वेश्चन तो आपसे पूछने ही पूछने हैं यूकेपीएससी ने आरओ के एग्जाम में एटलीस्ट, ठीक है। तो क्यों ना उसके साथ साथ ही फॉरेस्ट गार्ड वालों का भी काम बन जाए, दोनों चीज़ हम साथ लेके चलते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो होगी बच्चों, ठीक है। स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से आपको जो लेंदी वीडियो है वो नहीं मिल पा रही पिछले कुछ दिनों से। मैं कोशिश करूंगा अगर जितनी जल्दी रिकवर मतलब सही हो जाऊं, ये जो अब हो ही रहा मौसम आप लोग भी फील कर रहे होंगे, कभी ठंडा कभी गर्म, थोड़ा सा लापरवाही तो जानते ही आप लोग, ठीक है। देखें, उत्तराखंड करंट अफेयर का हम लोग को कुछ इसमें क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और ये करंट अफेयर कब की है, 2023 की शुरुआत है, मतलब 2023 की ही है इसमें, ठीक है। 22 के नहीं होंगे इसमें, 23 की ही शुरुआत होगी। और उसमें कुछ मैंने बजट की करा दी है। मैं वेट कर रहा हूँ आर्थिक सर्वे मिलने का, इकोनॉमी सर्वे मुझे जैसे ही प्राप्त हो जाएगा मैं आपको उसकी 2 क्लासेज उसकी करा दूंगा, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखना, क्योंकि फैक्ट बेस ही है, थोड़ा सा मैं आपको इर्द गिर्द इसके बता दूंगा। 26 जनवरी की झांकी में प्रथम स्थान किसको मिला आपको पता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखना, 26 जनवरी की झांकी अर्थात गणतंत्र दिवस की झांकी, ठीक है, समझ जाओगे ना, गणतंत्र दिवस इतना तो पता ही होगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में प्रथम कौन सा स्थान मिला, प्रथम किसको मिला, उत्तराखंड को, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये किसको मिला, मानस खंड, यानी मानस खंडे जो थीम थी उसकी, अर्थात मानस खंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला, ठीक है। लिखो मानस खंड की झांकी, मानस खंड की झांकी को, ठीक है। अब इसमें जो मानस खंड की झांकी थी बच्चों, इसमें जो गीत था अर्थात इसकी जो धुन थी अर्थात थीम सॉन्ग था, वो था क्या, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला। इसके थीम सॉन्ग कौन सी थी, थीम सॉन्ग ये थी बच्चों, जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाला, ठीक है, जय हो गढ़वाला। और ये जो थीम सॉन्ग थी बच्चों, इसको लिखा किसने, जनार्दन उप्रेती जी ने, ठीक है। लिखा किसने इसको, जनार्दन उप्रेती जी ने। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के लिखा है, तो इसको लिखा किसने है, जनार्दन उप्रेती जी ने लिखा है, लिख दो, ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार जनार्दन उप्रेती जी, जनार्दन उप्रेती जी ने इसको क्या किया है, लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो मानस खंड की जो झांकी थी इसको प्रथम स्थान मिला, ये तो सबको पता ही है। अब एक यहीं पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मानस खंड मंदिर माला मिशन का संबंध किस चीज से है, ठीक है। लिखो मानस खंड मंदिर माला मिशन, मंदिर माला मिशन, इसका संबंध बेसिकली बच्चों, जैसे आपने गढ़वाल में देखा ना, केदारनाथ बद्रीनाथ के तर्ज पे जो केदारखंड बद्रीखंड ये इस तरह वहाँ के आसपास के मंदिरों का विकास किया गया, उसी तरीके से कुमाऊं के जो पौराणिक मंदिर हैं बच्चों, चाहे इसमें जागेश्वर है या गोलजू मंदिर है या कसार देवी है या कटारमल का सूर्य मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर है, ये आदि इस प्रकार के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों का विकास करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखो कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों का विकास, मंदिरों का विकास करना इसका क्या है, मेन उद्देश्य, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला देखो, केंद्रीय बजट में उत्तराखंड हेतु रेल परियोजनाओं में बजट का प्रावधान कितना किया गया, लिखो केंद्रीय बजट 2023-24 में उत्तराखंड की रेल परियोजना हेतु बजट प्रावधान, उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं हेतु बजट का जो प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में रेल प्रोजेक्ट को, इसके लिए जो प्रावधान किया गया बच्चों, वो किया गया अपने आप में कितना, 5004 करोड़, ठीक है। लिखो 5004 करोड़, ठीक है। इतने का केंद्रीय बजट में इसका के लिए क्या किया गया, प्रावधान किया गया। अगला लिखना आपको, प्रदेश में सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हाँ, उत्तराखंड में प्रदेश में सबसे बड़े
सीवेज प्लांट, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन, मतलब उद्घाटन क्या, इसका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है कहां पर बनाया गया है, हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में गौलापार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये कहां पे स्थापित किया गया है, हल्द्वानी के गौलापार में, ब्रैकेट में लिखो गौलापार के स्थान पर, ठीक है, यहाँ पर ये बनाया गया है। हल्द्वानी अपने आप में, हल्द्वानी काठगोदाम जो है अपने आप में उसके आसपास के इलाके में बनाया गया है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली ये फरवरी में हुआ था, तो मुझे लगा नहीं था ये, मतलब मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, मतलब उसी दिन जो यूकाट है उत्तराखंड में, वहीं पे एक जो उत्तराखंड मतलब विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ था, तो वहीं पे अपने आप में उसी के अंदर देश की प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस को स्थापित किया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया था, वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया था, फरवरी का क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो फिर भी लिख लो, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहां पर उद्घाटन हुआ, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ग्रामीण विज्ञान, थोड़ा सा देखना इन क्वेश्चन को, ठीक है, कांग्रेस ये कहां पर स्थापित, मतलब इसका उद्घाटन देहरादून में इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, आप लोगों को ये पता भी है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, सामाजिक सोशल प्रोग्रेस प्रगति सूचकांक इंडेक्स में उत्तराखंड, बच्चों उत्तराखंड को मिला 14th पोजीशन, ठीक है, और टॉप किसने किया था, गोवा ने, किसने किया, गोवा ने, ठीक है। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड कौन सा था, 5th, हिमालयी राज्य में उत्तराखंड कौन से पोजीशन पे था, 5th था, और यहां पर हिमालयी राज्य में जो टॉप किया वो किसने किया था बच्चों, मिजोरम ने, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो टॉप किसने किया, मिजोरम ने, ब्रैकेट में हिमालयी राज्यों का टॉपर था मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और ये इसमें जो सबसे लास्ट था अंतिम, वो था असम, अंतिम कौन सा था, असम। अब ये सामाजिक प्रगति सूचकांक बेसिकली 4 मानक है बच्चों, इन 4 मानकों में किस राज्य में कैसी प्रगति हुई है उसके आधार पे एक इंडेक्स जारी किया जाता है। इन 4 मानक में पहला मानक है बच्चों पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी न्यूट्रिशन व बेसिक हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी आपके हेल्थ का स्वास्थ्य सुविधा, हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, बेसिक चीजें, और न्यूट्रिशन का लेवल क्या है उसके आधार पर देखा जाएगा। सेकंड देखा जाता है बच्चों इसमें पानी व स्वच्छता, यानी पीने का पानी और वहां पे सफाई वगैरह कितनी है, इसको भी मानक रखा जाता है, स्वच्छता, ठीक है। इसके अलावा एक मानक रखा जाता है बच्चों अपने आप में क्या, आवास और व्यक्तिगत सुरक्षा, लोगों के पास रहने के लिए घर है कि नहीं है, आवास, और पर्सनल जो इनकी सिक्योरिटी है, व्यक्तिगत सुरक्षा, ठीक है, ये सब चीजें इसमें देखी जाती हैं, 4 मानक रखे जाते हैं। और उत्तराखंड सबसे पीछे इसी पोर्शन पे रहा, किसमें, पोषण व बुनियादी स्वास्थ्य सुरक्षा, इसमें सबसे कम सुविधा या जो भी है सॉरी, इसमें उत्तराखंड सबसे क्या रहा था, नीचे पायदान पे रहा था। तो आपको बेसिकली अगर कभी पूछता है सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड कौन से पोजीशन पे रहा, या सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन से मानक जो है निर्धारित किए जाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगला लिखो, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत हुई है, ठीक है, लिखो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, गैस रिफिल योजना, इसकी शुरुआत हाल ही में पौड़ी से हुई बच्चों, कंडोलिया के मैदान से इसकी शुरुआत की गई है। ये की गई 12 फरवरी 2023 से पौड़ी के कंडोलिया के मैदान से, ठीक है। तो लिखो इसकी शुरुआत कब से हुई, 12 फरवरी 2023 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। यानी सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत अगर पूछता है, इसमें क्या होगा बच्चों, जो अंत्योदय परिवार होंगे उनको 1 वर्ष में 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा मिली जाएगी, ठीक है। लिखो इसमें क्या होगा, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय परिवार, इनको क्या होगा बच्चों, 1 वर्ष में 3 गैस रिफिल भरने का होगा, 1 वर्ष में निःशुल्क 3 गैस रिफिल भरेंगे, ठीक है, 3 निःशुल्क 3 गैस रिफिल की
इसमें क्या दी जाएगी, सुविधा दी जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक वर्ष में कितना पूछेगा तो 3। ठीक है, अब आप कहोगे सर अंत्योदय क्या होता है। अंत्योदय क्या होता है बच्चों, देखो आपने दो तीन टर्मोलॉजी सुनी होंगी। एक सुना होगा आपने एपीएल वाले यानी अबव पॉवर्टी लाइन, एक सुना होगा आपने बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे। एक तीसरा टर्म होता है बच्चों, उसको बोला जाता है अंत्योदय। अंत्योदय होता है बच्चों गरीबों में भी गरीब यानी जो अत्यधिक गरीब है। अब आपको सर ये समझे नहीं हम कैसे कहना चाह रहे हो। अब देखो सपोज कोई परिवार, अगर इनकी मानक परिभाषा है, सपोज ये कहा गया कि एक ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय 1000 रुपये से कम है, मासिक आय। ठीक है, यानी कोई परिवार जो 1000 रुपये से कम कमाता है तो वो उसको हमने रख दिया बीपीएल में। सपोज कह रहा हूं मैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, और कोई परिवार जो 1000 रुपये से ऊपर अगर मासिक आय है उसकी, तो उसको आपने रख दिया अबव पॉवर्टी लाइन, और 1000 को आपने क्या रख दिया, स्टैंडर्ड लाइन रख दिया, इससे नीचे बीपीएल, इसके नीचे एपीएल। अब बताइए कोई परिवार है उसकी मासिक आय 990 रुपये होगी, आपने किसके अंदर रख दिया इसको, इस परिवार को 990 वाले को बीपीएल में रख दिया, बिलो पॉवर्टी लाइन में रख दिया। ठीक है, लेकिन एक ऐसा ही परिवार है जिसकी मासिक आय 150 है, आपकी परिभाषा के अनुसार ये भी क्या हो गया, बीपीएल हो गया। अगर इसके पास 10 रुपए ज्यादा होते, 15 रुपए, तो 1005 इसकी क्या हो जाती, मंथली इनकम हो जाती, तो ये एपीएल में आ जाता। अब बताइए ये बीपीएल के बहुत क्लोज है, मतलब एपीएल के, तब भी ये बीपीएल है, और ये बहुत गर्त में बहुत नीचे है तब भी बीपीएल है। तो सरकार ने क्या किया, बीपीएल में भी बीपीएल ढूंढे, यानी उसमें भी गरीब ढूंढे, तो उन्हीं को बोला गया अंत्योदय। ठीक है, अंत्योदय कार्ड धारक अलग होते हैं जो गरीबों में भी गरीब होते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, भारत और अफगानिस्तान की सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास होना है। ठीक है, तो भारत अफगानिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पर प्रस्तावित है, पिथौरागढ़ में सैन्य अभ्यास। ठीक है, ये कहां पर प्रस्तावित है बच्चों, पिथौरागढ़ में। ठीक है, और पिथौरागढ़ लिख देना आप लोग। और इस सैन्य अभ्यास को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है क्या, अपने आप में दस्तलिक, क्या दिया जाता है इसको, दस्तलिक। ठीक है, ये दस्तलिक क्या है, अपने आप में सैन्य अभ्यास है, किन दो सेनाओं के मध्य है, भारत और अफगानिस्तान की सेनाओं के मध्य, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड में बच्चों ऊर्जा की क्या जरूरत है, प्रकाश लाइट की क्या जरूरत है, इसका आकलन की जिम्मेदारी एक अमेरिकी कंपनी को दी है, उसका नाम है मैकेंजी। ठीक है, लिखो उत्तराखंड में ऊर्जा की जरूरत के आकलन हेतु ठीक है, के आकलन हेतु किस कंपनी को, या ऐसे लिख दो के आकलन की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई, किस संस्था के आकलन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, की जिम्मेदारी कौन सी संस्था को दी गई है, अमेरिकी संस्था मैकेंजी। इसके ब्रैकेट में लिखो अमेरिकी संस्था है। ठीक है, अमेरिकी, बहुत काम करते हैं, इसने बहुत राज्यों में बहुत अच्छा काम किया, लाइक महाराष्ट्र वगैरह में अलग अलग फील्ड में रिसर्च करके गवर्नमेंट को क्या देती है, ये रिपोर्ट देती है कि आपको ये करना चाहिए। वो एक प्रकार से मतलब बढ़िया काम है। मैकेंजी बहुत मतलब आप अगर मैकेंजी के बारे में पढ़ोगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेन संस्था है, इंडियन क्यों नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन अगर आप इसको वैसे अगर नॉर्मली मैकेंजी के बारे में पढ़ोगे, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या इनके बारे में पढ़ोगे, इंडिया में इनने कहाँ कहाँ काम किए, तो एक अच्छा मतलब आप देखोगे एक अच्छा सजेशन इनका रहता है गवर्नमेंट को। महाराष्ट्र में तो इन्होंने बहुत बेहतर काम भी किए हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पर उसी तर्ज पे इनने यहाँ की जरूरतों के हिसाब से मैकेंजी को रिसर्च की जिम्मेदारी दी है। अगला लिखना, उत्तराखंड में निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने हेतु घोषित योजना का नाम क्या है, लिखो सीएम उत्थान, ऐसे लिखो, व क्या लिखोगे, सीएम उत्थान व ज्ञानकोश योजना का संबंध, अभी शुरुआत होनी है इसकी। ठीक है, ज्ञानकोश योजना का संबंध, सीएम उत्थान व ज्ञानकोश योजना का संबंध लिखो। ये होगा बच्चों निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु, निःशुल्क अभी घोषणा हुई है। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतु इसकी घोषणा हुई है। ठीक है, अभी कब लागू होती देखते हैं। और इसमें क्या होगा, जो ज्ञानकोश योजना है ना, इसमें आपकी क्या खोली जाएगी, पुस्तकालय, ये लाइब्रेरी से संबंधित है। ठीक है, इसमें पुस्तकालय खोले जाएंगे आपका, ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, अगला लिखो, देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां पर बन रहा है। ठीक है, आर्मी बना रही इसको, देश का पहला
देश का पहला ऑल एज, यानी अपने आप में हर एज का, यानी किसी भी एज का व्यक्ति ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, ये कहां पर बन रहा है बच्चों? देहरादून में। ठीक है, और देहरादून में कहां पे? आपने आर्मी का इलाका कई बच्चे सुना होगा, गढ़ी कैंट में, गढ़ी कैंट में। ठीक है, गढ़ी कैंट का जो ग्राउंड है वहां पे देहरादून में बनाया जा रहा है ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। और ये गढ़ी कैंट ट्रैक जहां पे है, इसको जसवंत, मतलब जसवंत सिंह ग्राउंड या महिंद्रा ग्राउंड भी इसको कहा जाता है, जयवंत सिंह ग्राउंड, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखना, हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनने भारत और चीन की सीमा को जोड़ने वाले, यानी उत्तराखंड में 2 ब्रिज यानी पुल का उद्घाटन किया है, जो कि अपने आप में कहाँ है? टनकपुर तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पे जौलजीबी के पास। ठीक है, तो वो कब उद्घाटित किया? इस तरीके से भी क्या आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लिख लो आप लोग, चीन सीमा को जोड़ने वाले उत्तराखंड के 2 पुल राष्ट्र को समर्पित हुए हैं। ठीक है, ऐसे लिखो, चीन सीमा को जोड़ने वाले उत्तराखंड के 2 पुल, उत्तराखंड के 2 पुल राष्ट्र को समर्पित, राष्ट्र को समर्पित। इसका क्या किया बच्चों? वर्चुअल उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ये जो 2 पुल है बच्चों, ये 3 जनवरी 2023 को क्या किया गया? इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, 3 जनवरी 2023। और ये है कहाँ पे 2 पुल जो बने हैं? ये बने बच्चों, एक तो बना है, मतलब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, देखो किस जिले में, अगर ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, टनकपुर तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग पर, एनएच पर, यहां पर ही बनाया गया है। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया बच्चों, एक तो बना है धौली गंगा नदी पर, जहां पर काली और धौली गंगा मिलती है ना, उसी के पास, धौली गंगा नदी पर, और दूसरा यहीं पे जौलजीबी के पास बनाया गया है। जौलजीबी के पास एक जगह पड़ती है बच्चों, उसका नाम है गुमरोड़ी, किमखोला के गुमरोड़ी में लिखो। ठीक है, किमखोला के गुमरोड़ी। ऐसा पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपसे ये डेट पूछ सकता है कि किस तिथि को राष्ट्र को समर्पित किए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला लिखो, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहां पर बनाने का प्रयोग किया गया है? प्रदेश की पहली टनल पार्किंग मसूरी के कैंपटी फॉल में। ठीक है, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनेगी, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहां पर बनाई जाएगी बच्चों? मसूरी के कैंपटी में लिख लो आप लोग। ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप लोग? सीधे मसूरी के कैंपटी में, मसूरी के कैंपटी के पास बनेगी, कैंपटी में बनेगी देश की पहली टनल पार्किंग। ठीक है, अगला लिखो, प्रदेश की कर देना। ठीक है, देश की नहीं, प्रदेश लिखा मैंने। अगला लिखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय एक अवार्ड देता है, उसका नाम है राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के लिए। उत्तराखंड के पौड़ी में रहने वाले एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो कि अभी मतलब अपना बच्चों को वहाँ शैक्षणिक कार्य, पुस्तकालय, कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित उनको निःशुल्क तैयारी, मतलब उसको बताते हैं, उस पर काम करते हैं। तो लिखो राहुल सांकृत्यायन, राहुल क्या लिखोगे? राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार, पर्यटन पुरस्कार भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय देता है इसको। ठीक है, 2020-21 के लिए किस व्यक्ति को दिया गया है? ये आपके पौड़ी से संबंधित है बच्चों, साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल लिखो, साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुकसाल, इनको दिया गया है। और ये है बच्चों अपने आप में पौड़ी से संबंधित। ठीक है, यानी पौड़ी के है ही अपने आप में, और पौड़ी में इनका चामी गांव है, वहां पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पौड़ी के चामी गांव में। ठीक है, जो वहां के बच्चे होंगे उनको पता होगा इनके बारे में, चामी गांव। और इनकी जो रचना है, किस रचना के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? ये बच्चों इनकी रचना है, उसका नाम है चलें सात पहाड़। ठीक है, लिखो चलें सात पहाड़, यानी पहाड़ क्या चले? साथ में चलें। इस रचना के लिए इनको दिया गया है, राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला लिखो, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत जो सिल्वर मेडल किस जिले को दिया गया है? लिखो
डिजिटल इंडिया, क्या लिखोगे, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर पुरस्कार, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के तहत सिल्वर पुरस्कार, यानी सिल्वर मेडल लिखो ऐसे, ये मिला है जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को, जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग को ये दिया गया है बच्चों, ठीक है, डिजिटल फील्ड में 2022-23 के लिए, ठीक है। अगला लिखो, उत्तराखंड में महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण मिला है, लिखो उत्तराखंड में सरकारी सेवा हेतु महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल की मंजूरी, लिखो की मंजूरी। ये किस तिथि को मिली थी बच्चों, ये मिली थी अपने आप में 10 जनवरी 2023 को, जबकि इसकी अधिसूचना जारी हुई थी कब, 12 जनवरी 2023 को, ठीक है, 10 जनवरी 2023 को। और नोटिफिकेशन लिखो, अधिसूचना ये मिली बच्चों 12 जनवरी 2023 को, ठीक है, ये अधिसूचना। अब तो खैर बजट वहां पास हो गया। अगला लिखो, ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये किया गया बच्चों देहरादून में, ग्रामीण उद्यमिता, ठीक है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है बच्चों वहां पे निवेशक उनके उद्यम में कैसे निवेश करें। ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 लिखो, ग्रामीण उत्तराखंड भी लिख देना, ठीक है, यूके कर देना, ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023, इसका आयोजन हुआ बच्चों देहरादून में। इसमें क्या था, जो निवेशक हैं ग्रामीण लोगों की जो उद्यमिता है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करें उसके लेके चर्चा के लिए इसमें समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है, गुल्लक बोला गया। अगला लिखो, खिलाड़ियों को जो सरकारी नौकरी है उसमें कितने प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए अपने आप में बिल आने वाला है, 4%, ठीक है, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, ठीक है, नोट, यूके कैबिनेट द्वारा खिलाड़ियों हेतु सरकारी नौकरी में, अब ये एक्ट कब बनता है देखो, हाँ, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इतना था आपका बच्चों, आज छोटी क्लास आपकी होगी, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम, आवाज़ से भी आपको लग पा रहा होगा। हम लोग इसको जो इससे आगे है जो डीप क्लासेस है वो जल्दी से मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा जुकाम वगैरह सही हो जाए उसके बाद मैं इन क्लासेस को शुरू कर दूंगा। आप इसको मतलब रिवीजन करना, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए अभी जो फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं पूरा कंप्लीटली जो है अपना रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।